सबसे पहले कटनी वासियों को वृंदावन वाले की खूब राधे राधे है भैया। अभी हम जब रास्ते में आ रहे थे तो जो भैया हमको ला रहे थे वो भैया हमसे पूछे राधे राधे का मतलब क्या होता है। हमने कहा कृष्ण तक जो राह दे देती हैं उसी को राधे कहते हैं। राह देने वाली हमारी राधा रानी, इसलिए आप सबको भी राह मिले इसलिए राधे राधे। सबसे पहले व्यास पीठासीन व्यास स्वरूप वृंदावन की शोभा पूज्यपाद श्री ठाकुर जी महाराज के सुपुत्र तथा अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाने वाले कहा जो रस युक्त भी हैं और सुर युक्त भी हैं। ये दोनों गुण सब में होता नहीं है। इससे हम रस युक्त भी हैं और सुर युक्त भी हैं। ये दोनों गुण सब में होता नहीं है। ऐसे हमारे भक्ति पथिकाचार्य पूज्यपाद व्यास पीठासीन श्री भैया इंद्रेश जी के चरणों में खूब खूब प्रणाम। अभी ऊपर है इसलिए प्रणाम, नीचे आएंगे तो हृदय से भी लगा देंगे। तथा पास में विराजमान जगन्नाथपुरी की सुगंध को लेकर आए महाराज जी को प्रणाम, संत जनों को प्रणाम। जय जगन्नाथ। भैया जब एक किसान खेती करता है तो मकान भरता है, और किसान कनक की खेती करता है तो मकान भरता है, पर एक सदगुरु कनक की नहीं विशुद्ध आनंद की खेती करता है। और जब आनंद की खेती करता है तब मन भरता है, और जब मन भरा होता है तब ऐसे पंडाल भर जाते हैं। ऐसे हमारे पूज्य दद्दा जी महाराज, जिनकी छत्र छाया में दद्दा जी महाराज का सभी परिवार, हमारे प्रिय मिश्रा जी भैया जी, जिन्होंने खूब आनंद के साथ, हमको बड़ा अच्छा लगा ये लेने आए, और मन में ये बात भी आई हमारी वजह से थोड़ी देर कथा शायद छोड़कर जाना पड़ा। पर हाँ, संपूर्ण आयोजन में एक व्यक्ति का बहुत दायित्व होता है, पर वो अपने बल से इस दायित्व को नहीं कर सकता, गुरु कृपा बल से कर सकता। दुनिया में बहुत सारे काम हैं, कोई कोई काम व्यक्ति के धन बल से होता है, कोई कोई काम व्यक्ति के जनोबल से होता है, कोई कोई काम व्यक्ति के मनोबल से होता है, कोई कोई काम व्यक्ति के तपोबल से होता है, कोई कोई काम व्यक्ति के यशोबल से होता है। पर मैं आपसे सत्य कहता हूं, ऐसा धार्मिक आयोजन न तनोबल से होता है, न तपोबल से होता है, न धनोबल से होता है, न यज्ञोबल से होता है तो केवल गुरु के कृपा बल से। गुरोर भजन विक्रमा। मैं सबसे पहले स्मरण करूं हमारे बांके बिहारी लाल को महाराज भैया खड़े हैं हमारे बांके बिहारी जी की सुगंध लेकर। और एक बात बताऊं, बांके बिहारी पूरे वृंदावन की व्यवस्था बनाते हैं, और जब बांके बिहारी खुद कटनी में व्यवस्था करने आ जाए तो क्या होगा। और मेरा ऐसा मन कहता है कि जब आयोजन गोविंद का होता है तब व्यवस्था गुरु करता है, पर जब आयोजन गुरु का होता है तो व्यवस्था स्वयं गोविंद करता है। अब भैया हमारे पास आए और आपने निवेदन किया, आज्ञा करी। ऐसे ऐसे हमारे अत्यंत सरस प्रिय उदार सुमधुर कंठ वाले भैया की कथा है दद्दा जी महाराज की स्मृति में, उन्हीं के दिव्य प्रतिष्ठान के लिए है। ये सुनते ही हृदय को बहुत आनंद आया। एक बार हम जबलपुर में कथा कह रहे थे, उस समय संगीत था ही नहीं, लगभग आराम से 12 वर्ष पुरानी 10-12 वर्ष पुरानी घटना होगी। गोपाल सदन बड़ी प्रसिद्ध जगह है, हमारे प्रिय मालपाणी जी के यहाँ एक सज्जन पधारे और बड़े ध्यान से आगे बैठकर सुनते थे। और सीधी बात है, सुनार को अगर हीरे की पहचान हो जाती है तो व्यास को अपने श्रोता की पहचान हो जाती है। भैया यहाँ चाहे 1000 आदमी बैठा हो, चाहे 50,000 आदमी बैठा हो, पर उन्हें भी पता है नजर 5-7 से ही मिल रही होगी। बात तो उन्हीं पर बनती है, और हो सकता है वो 5-7 बहुत सारे मंच पर ही बैठे हो तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे, तो नजर तो टिक ही गई। बाद में आए, मिले, हमने कहा आपके भीतर श्रोता का गुण है, आप बात की गांभीर्यता के सूक्ष्मता का अनुभव कर पा रहे हैं। तो बोले हमारे गुरु जी की कृपा है। बोले सही बात है, सदगुरु की कृपा के बिना न कोई वक्ता बन सकता है, और सदगुरु की कृपा के बिना न कोई श्रोता बन सकता है। और मैं आपको सत्य कहूं, सदगुरु की कृपा होती है तो व्यक्ति वक्ता बनता है, और सदगुरु की जब परम कृपा होती है तब व्यक्ति श्रोता बनता है। सुनना इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। विलियम शेक्सपियर लिखते हैं, दुनिया का सबसे कठिन काम है किसी को सुनना। और आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ही सुनना है, सुनना ही है। पिताजी कह रहे हैं बच्चा नहीं सुन रहा, बच्चे कह रहे हैं पिताजी नहीं सुन रहे,
कथा पंडालों में व्यास जी भी यही कह रहे हैं, श्रोता नहीं सुन रहे। श्रोताओं के मन में भी कई बार आती है, 5 दिन से बार बार कह चुके, एक बार कोई मिल ही नहीं रहा, व्यास जी नहीं सुन रहे, जनता कह रही है, सरकार नहीं सुन रही। क्षमा कीजिएगा, कई बार सरकार भी यही कह रही है कि जनता नहीं सुन रही। और तो और छोड़ो, पति कह रहा पत्नी नहीं सुन रही, पत्नी कह रही पति नहीं सुन रहा। अरे यहां तक बात होती तब भी ठीक है, भक्त कह रहे हैं भगवान नहीं सुन रहे, भगवान भी यही कह रहे हैं भक्त नहीं सुन रहे। महाराज कम से कम सुन तो रहे हो, परम कृपा। तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं दादाजी महाराज का शिष्य हूं। नाम तो मैं भूल गया, आपसे झूठ नहीं कहूंगा, एक ही बार मिला था। और उन्होंने मुझे कहा कि किसी माध्यम से आपके दादाजी महाराज से तो दादाजी महाराज का परिचय था, और दादाजी महाराज के गुरु महाराज और हमारे दादाजी महाराज अनेकों मंचों पर एक साथ बैठकर उद्बोधन देते थे। पूज्यपाद धर्म सम्राट और पूज्यपाद श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज अनेक मंचों पर हर वर्ष ऋषिकेश में एक आयोजन होता, जब बाबा महाराज बोलते और एकांत में कक्ष में बैठकर धर्म सम्राट सुनते, और संध्या के समय धर्म सम्राट सुनते और एकांत में बैठकर बाबा सुनते। तो धर्म सम्राट से पूछा और बाबा से पूछा, आप सामने बैठकर क्यों नहीं सुनते? बोले इनको सुनते सुनते हम ऐसे भावुक हो जाते हैं कि अपना होश नहीं संभाला जाता, जनता देखेगी तो अच्छा नहीं लगा, इसलिए एकांत में बैठकर रो लेते हैं, नाच लेते हैं, कूद लेते हैं। तब उन्होंने कहा आपका परिचय था और दादाजी महाराज ने कहीं कोई प्रसंग सुना होगा और उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया। अगले दिन उन्होंने मुझे प्रणाम भी कराया और दादाजी महाराज बोले, और कम खुले हुए होठों में निकली हुई जो मधुर आवाज थी वो मेरे कानों में गई, और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। कहा आपके बाबा से परिचय था, कभी अवसर मिलेगा तो जरूर आपके साथ में बैठने का सौभाग्य बनेगा, पर मैं वंचित रह गया, कोई ऐसे क्रम रहे वंचित रह गया। पर मैं आज आभारी हूं भैया का और हमारे अति प्रिय श्री राणा जी का, इनकी कृपा से गुरु जी के श्री दादाजी महाराज के इस उत्सव में थोड़ी देर के लिए सम्मिलित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। निश्चित रूप से जीवन में गुरोर भजन विक्रमा, हमारे जीवन में ऊर्जा के केंद्र मुख्यतः 4 हैं। बस इतनी बात कहूंगा। आप सवेरे से कथा सुन रहे हो और गजब की बात है, उसके बाद भी इतने आनंद से यहाँ बैठे हो, ये चुम्बक भैया की मालूम पड़ती है। इतनी कृपा महाराज जी की, दादाजी महाराज की, कि हमको बहराइच से खींच के बुला लिया। हम अपने प्रिय आशुतोष भैया से बोले, आप तो स्वयं आशुतोष हैं, महादेव तो सदा पूज्य हैं, और ये सौभाग्य रहा है कि पुंडरीक नामक कमल प्रतिदिन आशुतोष के ऊपर चढ़ता रहता है। ये कमल चढ़ता रहता है, उससे प्रसन्न रहते हैं आशुतोष। और एक और बात है, इस कमल का एक विचित्र स्वभाव है कि सूर्योदय होते ही, जैसे ही प्रातः काल सूर्य की प्रथम आरुषि अपनी उस दिव्य ऊर्जा के साथ विकुचित ही रात्रि भर उस पुंडरीक का स्पर्श करती है, तो पूरा जगत उस सूर्य से प्रकाश लेता है, पर वो कमल उस सूर्य से विकास लेता है। परंतु एक और दुर्भाग्य है, जब रात्रि का समय आता है और सूर्य अस्ताचल की तरफ प्रवेश करते हैं, उस समय अनेक बार भंवरा कितनी भी प्रार्थना कर ले, कितनी भी नाक रगड़ ले, परंतु एक दुर्भाग्य है कि भंवर सदा कमल से प्रेम करता है, पर कमल सदा सूर्य से प्रेम करता है। ये दुर्भाग्य है कमल का, दुर्भाग्य है भंवरे का, और सौभाग्य है कमल का। बस इतने से एक संयुक्ति बैठनी है। ये कमल तो इस आशुतोष के ऊपर सदा चढ़ने को तैयार ही था। बस मैंने इतना निवेदन किया था कि दद्दा गुरुदेव के कृपा का सूर्योदय हो जाए तो ये कमल खिल करके व्यासपीठ रूपी आशुतोष पर चढ़ जाएगा। और इसमें एक ही गुण है, जब कमल बंद होता है उसमें सब होता है पर उसका मकरंद बाहर नहीं होता, पर जब कमल खिला होता है तब उसका मकरंद बाहर होता है। जब व्यासपीठ का सूर्योदय होगा तो ये कमल भी अपने मकरंद को निकाल करके अपने वचनामृतों से आए हुए कटनी के कई भंवरों को रस देने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसी दिव्यता के साथ ऊर्जा के 4 स्रोत होते। सबसे पहले व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है आहार से। आप ढीले पड़ जाओ, थोड़ा सा भोजन कराओ, ऊर्जा मिल जाएगी। सही बात है, कई आयोजनों में तो ऊर्जा भोजन की ही होती है महाराज, भजन से भी ज्यादा भोजन की होती है महाराज। सच बात बताऊं, पूरी कथा हो जाए, श्रोता से पूछो कथा में प्रसंग कौन कौन सा सुना, तो शायद याद नहीं होगा, पर भोजन की थाली में पकवान कौन कौन सा था 7 दिन का याद होगा महाराज। खैर अच्छी बात है,
शब्द ब्रह्म और अन्न ब्रह्म का जोड़ा है इस भारतीय परिवेश में। ये दोनों एक साथ रहते हैं। भोजन से ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है व्यक्ति को निद्रा से। अच्छा, इन दोनों में एक दोष और है, भोजन जरूरत से ज्यादा कर लो तो बैठना मुश्किल हो जाएगा। एक जगह कुछ लोग कार सेवा करते हुए मंदिर का निर्माण कर रहे थे। एक व्यक्ति दूर पर बैठा था, उसको कहा भैया मेहनत कर ले। बोले खाली पेट मेहनत होती है क्या? तो भोजन दे दिया, बहुत देर तक प्रेम से खाया। अब कहा अब तो आके मेहनत कर ले। बोले ओवर ईटिंग के बाद कोई मेहनत होती है क्या? एक निश्चित अनुमान में भोजन ऊर्जा देता है। ऊर्जा देता है निद्रा। थक जाओ तो थोड़ी देर सो आओ। हमें पता है भैया हमारे रात भर शेर डोलते आए महाराज, खूब शेर ढूंढे इन्होंने। सही बात है, निद्रा बड़ी ऊर्जा देती है। अंग्रेजी का एक शब्द है ना भगवान, पावर नैप। पावर नैप, वैसे बहुत सारे लोगों को कथाओं में जोरदार पावर नैप मिलती है महाराज, जोरदार। ऐसी एक चीज बताओ, 1 इंच तकिया नीचा हो जाए तो खोपड़ी में दर्द हो जाता है, अगले दिन पैरासीटामोल खाता है आदमी। यहाँ हजारों वोल्ट के स्पीकर लग रहे हैं, 8-8, 10-10 हमारे कीर्तनिया, बेचारे ढोलक तबला सब नृत्य हो रहा है महाराज। बेचारी वो भी बाद में रात भर आराम करते हुए 3 घंटा पिटती है महाराज। बड़ा आनंद होता है, भैया क्या सुरों में गा रहे हैं। इतनी ऊर्जा के साथ भी अगर कोई व्यक्ति बैठा झपकी ले लेता है, इसका अर्थ यही है अच्छी नींद के लिए शांति चाहिए। यहाँ इतने हल्ले में भी आपको आंतरिक शांति का अनुभव हो रहा है, नहीं तो ये संभव नहीं हो सकता। निद्रा ऊर्जा देती है। तीसरी बात आपसे कहूं, हमारे द्वारा अनुशासन, एक अनुशासित दिनचर्या भी ऊर्जा देती है। दिनचर्या बिगड़ जाए तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आप एक दिनचर्या में रहिए तो आपके शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होगी। हमें यह मालूम है, हमारे इंद्रेश भैया के पूज्य महाराज जी श्री गुरुदेव ठाकुर जी महाराज पूरे देश में कहीं भी हों, और उनका सबसे बढ़िया आनंद होता है सवेरे सवेरे उठे नहीं 5-6 बजे 2, 5, 10 किलोमीटर डोल डाल के आवे। हम आप तो बहुत ढीले हैं महाराज। एक निश्चित दिनचर्या इस स्थिति के बाद भी व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा देती है। और मैं चौथी आपसे एक दिव्य बात कहूं, इन सब ऊर्जाओं में अनुपात की व्यवस्था है। भोजन सीमा से ज्यादा हो जाए तो ऊर्जा छीन लेगा, नींद सीमा से ज्यादा हो जाए तो ऊर्जा छीन लेगी, दिनचर्या का भी दुराग्रह हो जाए तो कई बार रसों से वंचित हो जाओगे। कोई आदमी बोले महाराज मैं तो 8 बजे सो जाता हूं, यहां तो अभी तक कितने लोग प्रवचन के लिए बैठे हैं महाराज। ये दिनचर्या भी आपको रस से वंचित कर देगी। पर हमारे जीवन में चौथी सबसे सर्वोत्तम ऊर्जा है और वो है आध्यात्मिक ऊर्जा। ये आध्यात्मिक ऊर्जा बिना अनुपात के आपके भीतर प्रहार करती है, रस का संचार करती है। कितनी भी सीमा बढ़ जाए उसका आनंद दिव्याति दिव्य होकर के विराजमान होता है। और ऐसे आयोजन गुरु कृपा से ही जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का सन्निधान करते हैं। गुरोर भजन विक्रमाद, कुछ भी घटित हो जाए इस जीवन में एक बात बिल्कुल पक्की है, जो विरंच शंकर सम होई। आप कितना भी जप तप योग व्रत अनुष्ठान तीर्थाटन अपूर्वत्व संभावी कितने भी संसाधन कर लो, जैसे 56 भोग तैयार हो जाए पर तुलसी न डले तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। कितनी भी साधना जीवन में हो जाए परंतु गुरु की प्रसन्नता की तुलसी न डले तो इस जीव को भी परमात्मा स्वीकार करते। ऐसी दिव्य गुरु कृपा से ओतप्रोत इस दिव्य धार्मिक आयोजन का आज ऐसा आनंद हुआ है। भैया ने कहा आपकी तृप्ति नहीं हुई, मैं तो ये प्रार्थना करूंगा ऐसे आयोजन और कथाओं में आपकी तृप्ति कभी ना हो महाराज। इसमें अतृप्त रहना ही इसका फल है। कटनी के लोगों से मिलकर बहुत आनंद आया। आपने जैसा सत्कार किया, हमारे आशुतोष भैया ये कलाकार भी हैं, ये रील में भी हैं पर ये रियल भी है महाराज। इस दुनिया में दोनों मिलने बड़े कठिन होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रील में हैं पर रियल में नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रियल में हैं, रियल से बचते हैं, उनकी रियलिटी का बोध ही नहीं होता किसी को। पर कोई ऐसा होता है जो खुद भी कलाकार होता है और यह भी जान लेता है कि इस पूरी दुनिया को कलाकारी दिखाने वाला परमात्मा कौन सा है। आपका मैं अभिनंदन करता हूं, उप मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, आए हुए संतों को प्रणाम करता हूं। कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो क्षमा चाहता हूं। बात ये थी, भैया ने 3 घंटा तक कढ़ाई घी की वृंदावन के आए हैं, बिहारी जी थोड़ी देर पहले राधा वल्लभ लाल भी पधारे हैं। सही बात तो यह है
हमने देखा आजकल इंद्रेश भैया के चारों तरफ वृंदावन घूमने लगा है, क्योंकि वृंदावन की अभिनंदन करने लगे। सप्त देवालय प्रकट होते हैं, आप पर ऐसी कृपा रहे। एक बार बस मेरे साथ जय उद्घोष कीजिए और फिर मैं अपनी बात को विश्राम करता हूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे जी राधे।